हेलो नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाकुंभ के 23वें दिन की। क्या है आज की अपडेट और कल की क्या अपडेट रही थी, आज हम बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों। महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर बजट सेशन में विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 23 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा। इस पर खड़गे ने कहा कि सही आंकड़ा बताएं, माफी मांग लूंगा। 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले रात करीब 2 बजे भगदड़ हुई थी। यूपी सरकार ने 17 घंटे बाद 30 मौतों और 60 लोगों के घायल होने की बात कही। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि मौतों का आंकड़ा सही नहीं है। ये बात संसद में हुई बहस की थी, जो संसद में मुद्दा उठाया था इस बात का। और महाकुंभ का आज 23वां दिन है। अब तक लगभग 35 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और सरकार अफवाह फैलाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और उन पर केस दर्ज कर दिया है। महाकुंभ का आज 23वां दिन है। मंगलवार को भूटान नरेश जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम का यह 23वां दिन में प्रयागराज का 5वां दौरा होगा और मुख्यमंत्री 5 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी का जायजा लेंगे। हेलीपैड से लेकर अरैल और संगम नौज तक की व्यवस्था को देखेंगे। महाकुंभ की शुरुआत 13 को हुई थी। अब तक 3500 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं बसंत पंचमी पर आखिरी अमृत स्नान में लगभग 2.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया। वहीं 29 जनवरी को हुई भगदड़ से संबंधित अफवाह फैलाने के आरोप में 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर अकाउंट और इंस्टाग्राम आईडी पर वीडियो फोटो अपलोड किए थे। संगम स्नान में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते प्रशासन ने बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से 4 पहियों के आवाजाही पर रोक लगा रखी है। केवल कुछ मार्गों पर बाइक की अनुमति है। लोग 5 से 7 किलोमीटर तक पैदल चल कर त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे हैं। इनमें बहुत से बुजुर्ग श्रद्धालु भी हैं जो बड़ी मुश्किल से पैदल चल पा रहे हैं। इन बुजुर्गों के लिए जिले के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों ने सेवा की सवारी लॉन्च की है। युवा शिक्षकों का एक ग्रुप अपनी बाइक लेकर इन बुजुर्गों को निःशुल्क कुंभ क्षेत्र तक पहुंचाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। हंस स्वामी हरचेतन महाराज जी ने बसंत पंचमी पर गंगाजल काला हो जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि संगम पर स्वच्छ गंगाजल नहीं मिल पा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने सोमवार को कहा, यह कुंभ अपने में अद्भुत अनुभव है। जब और मजहब के नाम पर लड़ रही है तो यह देखना चाहिए कि सभी के यहाँ सभी एक होकर किस तरह से रहते हैं। वह जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज के शिविर में पहुंचे थे। 5 फरवरी यानी कल पीएम मोदी का महाकुंभ आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। सीएम योगी प्रयागराज में पीएम के आगमन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हेलीपैड से लेकर अरैल और संगम नौज तक की व्यवस्था को देखेंगे। कल बसंत पंचमी पर नागा सन्यासी जिस रास्ते से गुजरे उनकी चरण रज लेने के लिए भक्तों में होड़ दिखी और कोई पॉलीथिन तो कोई कागज में रज लेते हुए दिखा। नागा साधु सन्यासी घोड़े पर सवार होकर अमृत स्नान के लिए निकले। एक सन्यासी ने अपनी जटाएं खोलकर दिखाई, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र रहा। कंधे पर बैठाकर सन्यासी उसे संगम ले गए। रास्ते भर वह डमरू बजाता रहा। सोमवार को बसंत पंचमी पर महाकुंभ में तीसरा और अंतिम स्नान हुआ। इस दौरान 13 अखाड़ों ने एक एक करके अमृत स्नान किया। 30 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचे थे। महाकुंभ के अंतिम इस अमृत स्नान के दिन सोमवार को संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं पर सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। पुष्प वर्षा की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से ही हो गई थी, जब अखाड़ों का अमृत स्नान जारी था। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद नागा सन्यासियों, संतों और श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं पर स्नान पर्वों के मौके पर पुष्प वर्षा को लेकर योगी सरकार के निर्देश पर उद्यान विभाग ने पिछले काफी समय से तैयारियां कर रखी थी।
इसके लिए गुलाब की पंखुड़ियों की खास तौर पर व्यवस्था की गई थी। महाकुंभ के सभी स्नान पर्वों पर पुष्प वर्षा कराने की तैयारियां की गई हैं। 20 कुंटल गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश हुई थी। प्रत्येक स्नान पर्व पर लगभग 20 कुंटल गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश की जा रही है। पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा और पहले अमृत स्नान पर्व मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई थीं, जबकि मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान पर भी सांकेतिक रूप से पुष्प वर्षा कराई गई थी। अमृत स्नान के दौरान पुष्प वर्षा से नागा सन्यासी, साधु संत और श्रद्धालु भी अभिभूत नजर आए। हर हर महादेव, जय श्री राम, गंगा मैया की जय जय जैसे जयकारों से पूरा त्रिवेणी क्षेत्र गुंजायमान हो गया। मालूम हो कि प्रयागराज उद्यान विभाग की ओर से अमृत स्नान के लिए पहले ही पर्याप्त फूलों की व्यवस्था की गई है। उद्यान विभाग की ओर 20 कुंटल से अधिक मात्रा में गुलाब के पुष्पों का स्टॉक जमा किया गया था। वहीं 5 कुंटल फूल रिजर्व में रखे गए थे। दोस्तों, आज महाकुंभ का 23वां दिन है। भूटान आज जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो भूटान से आ रहे हैं, वह भूटान के 5वें राजा एवं वांगचुक वंश के मुखिया हैं और वे किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज प्रयागराज पहुंचेंगे। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।